today's topic, who is obsessively thinking about you right now? कौन आपको लेकर obsessed है right now? ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि वो रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? मैं पानी पी लूँ, चाय पिए, मुँह अजीब सा हो रहा है। ओके और मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, पता नहीं कौन पूछ रहा था। ना मैं किसी की पर्सनल रीडिंग करती हूँ, ना पर्सनली कहीं कनेक्ट होती हूँ। ठीक है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान कंफ्यूज है, किसी तरीके का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। 2 ऑप्शन 2 चॉइसेस उसके माइंड में बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है। ठीक है, जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है ना, वो किसी चीज़ के साथ या तो आपको मैनेज करना चाह रहा है, डेफिनेटली मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता उसको करना क्या आएगा। ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है, कैसे चीज़ों को, अगर आप लोग के बीच कुछ ख़राब है तो कैसे सेटलमेंट पे लेकर आना है, नो क्लू। ठीक है, इसके पास क्लू नहीं है कोई भी इस तरीके का। ये बल्कि वेट कर रहा है। ठीक है, शिप्स अराइव होने का, शिप्स मतलब आपके आने का, आप खुद अप्रोच करेंगे, आप खुद चीज़ों को आप खुद कांटेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप नॉर्मली कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कर लेते होंगे। ठीक है, और अगर ये इंसान करता आया है तो अब ये इंसान आपका वेट कर रहा है। मिसिंग एनर्जी है ये, जो भी आप लोग के बीच बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वो बॉन्ड किसी और के साथ ये इंसान नहीं बना सकता, इसको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, मिस कर रहा है पुरानी मेमोरीज, पुरानी बातें, जब अच्छा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। कुछ अच्छा मोमेंट जब आप लोगों ने एक साथ क्रिएट करा, हंसी मजाक करा या अच्छी आपकी यादें बनी, उन सब चीज़ों को सोच रहा है, लेकिन वेट कर रहा है। करंटली कंफ्यूज है, डुअल एनर्जी में है, डुअल थॉट प्रोसेस में है। ठीक है, ओके, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज हैं। ये बहुत एक हार्ड सा, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डार्कनेस है, कुछ कोई ना कोई चीज़ कार्मिक सिचुएशन है, यहाँ पर कोई लेसन लर्निंग है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको सीखना है। कोई टफ सिचुएशन देता है, कोई टफ ये कनेक्शन आपको, आप एक टफ लेसन सिखाने आया हुआ है। ठीक है, बस इतना समझ लें। एक टफ कार्मा क्या होता है? एक टफ एनर्जी जो आपको आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर चले जाए, जो आपको चेंज कर रख दे, जो आपका पर्सपेक्टिव, माइंडसेट और पास्ट प्रेजेंट हर चीज़ बदल के रख दे। मतलब कि इतना कुछ लाइफ में लोग ऐसे कार्मिक एनर्जीज़ को फेस करते हैं, वो इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जो उनको पहले से जानते होते हैं तो वो उनकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत बार हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। इस इंसान का नेचर तो ये नहीं था, इसके लाइक डिसलाइक ऐसे तो नहीं थे, ये पहले इस तरीके की तो ड्रेसिंग नहीं करता था, ये पहले इस तरीके से तो बिहेव नहीं करता था। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड होंगे तो आप इंट्रोवर्ड हो जाएंगे। कार्मा आप लोग की लाइफ में इतना चेंजेस लेकर आता है, तो आप लोग के कनेक्शन में कुछ कार्मिक इश्यूज हैं। ये कनेक्शन आपकी लाइफ का एक बहुत सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है, लेकिन यही कनेक्शन आपको पेन भी देता है, यही कनेक्शन आपको इस कनेक्शन से बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक इश्यूज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन कुछ लर्निंग सिखाना। देखिए यहाँ पे हार्ट ब्रेक, पेन भी यहीं पर है, दुख तकलीफ भी यहीं पर है, हार्ट के लॉस भी यहीं पर है। ठीक है, अगर खुशी यहाँ मिल रही है, दिल को कोई चीज़ यहाँ पसंद आ रही है, तो सिचुएशन यहाँ पर इस वक्त ब्रोकन सी हो सकती है, डार्कनेस सी हो सकती है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आएगा या नहीं आएगा। आपके पर्सन सोच रहे हैं आप आएंगे या नहीं आएंगे, थोड़ी सी मून की एनर्जी है, कन्फ्यूजन सी है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही ना आपके साइड से ना उस इंसान के साइड से। ठीक है, उस इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर आप कार्मिक चीज़ें बैलेंस जब होती हैं, जब आप लोग अपने लेसन्स लर्निंग कर लेते हैं। अब इसमें से कोई एक भी कर ले। ठीक है, जैसे कि अगर आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप टैरो देखते हैं, अगर आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है, आपने किसी तरीके के चेंजेस ज़रूरी हैं, अगर आप वो चेंज अपनी लाइफ में लाना शुरू कर देंगे, वो इंसान ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से बाहर आके अपना लेसन लर्निंग स्टार्ट कर देगा। जितना भी स्टबर्न पर्सन हो, कुछ ढीठ लोग होते हैं, कुछ फीमेल्स भी होती हैं, मैं मेल्स की बात नहीं करूँगी, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं, चीटिंग कर रही होती हैं, माइंड गेम्स खेल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, लेकिन वो एक वॉइस की तरह एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी को एक प्ले ग्राउंड समझ रही होती हैं। जैसे वॉइस नहीं समझते, जैसे कि एक प्ले ग्राउंड समझा हुआ होता उन्होंने कि एक बॉल गई दूसरी बॉल आ जाएगी,
तो ऐसे ही यहाँ पर फीमेल्स भी होती हैं। मैं ये नहीं कहूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, ना मेल्स की ना, ये मत सोचें। ये एक बस किस्मत की बात है। अगर आपको एक अच्छी लड़की मिल जाए, किस्मत की बात है अगर आपको एक अच्छा लड़का मिल जाए। मैं ही आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलती हूँ, गुड लक, ठीक है। ये आपका गुड लक है। आप लकी हो अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा लड़का है, या आप लकी हो अगर आपकी लाइफ में एक अच्छी लड़की है, ठीक है। ये गलती कोई भी कर सकता है। ये माइंड गेम्स प्लेइंग, एक प्लेयर काइंड पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। आजकल लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ठीक है। आजकल लोग ऑप्शंस क्रिएट करके रखते हैं। अगर कोई एक पर्सन भी आपकी लाइफ में ऐसा है ना, जो ऑप्शन नहीं ढूंढता, वो सिर्फ प्रायोरिटाइज आपको करता है, तो सच में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रस्ट मी, वो इम्पॉर्टेंट इंसान है। उसको इम्पोर्टेंस दें आप, क्योंकि आप अगर इस टाइम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, एक वक्त गुजरने के बाद आप सोचेंगे आपने पत्थर चुनते चुनते, एक होता है ना डायमंड, ठीक है, आपने वो लूज़ कर दिया, क्योंकि आपको अभी शायद वो पता नहीं चल रहा है कि आप क्या खो रहे हो, आप क्या लूज़ कर रहे हो, आप क्या वो कर रहे हो, ठीक है। ये मैं लड़के के लिए भी बात कर रही हूँ, ये मैं लड़कियों के लिए भी बात कर रही हूँ। बहुत सी लड़कियाँ भी ऐसी करती हैं, वो माइंड गेम्स खेलती हैं, एक अच्छे लड़के को बेवकूफ़ बनाती हैं, एक अच्छे लड़के को परेशान करती हैं, ठीक है। उनके साथ रहती भी हैं और उनको दुख भी देती हैं और तकलीफ़ भी देती हैं, उनको हर्ट भी करती हैं, उनको पेन भी देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आजकल का मसला सारा बस ये हो गया है, प्रायोरिटाइज़ करना, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ज़्यादा कहाँ इंसान अच्छे से रह सकता है, ये नहीं सोचते। आई थिंक एक अच्छा इंसान मिल जाना, आपके रिलीजियस से मैच कर रहा है, जो आपकी फैमिली की माइंडसेट है उससे मैच कर रहा है, वेल एंड गुड। ज़िंदगी आपने गुजारनी है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। लॉयल है, ऑनेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है आपकी लाइफ में, आपको समझना की कोशिश करता है। चले अभी नहीं समझ रहा इनिशिएट पे, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि वो समझ सकता है और वो समझेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से कोई नहीं समझता, आप ये मत बोले ओहो वो पूरा समझ ले, वो आपके आगे पीछे घूमे, लट्टू बन जाए। नहीं नहीं नहीं, ये फेरी टेल है, ये फेरी टेल है, ये सब कुछ नहीं होता है। और ऐसा रिश्ता अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। ये मेल का भी और फीमेल का भी एक अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी डिफरेंस नज़र आना चाहिए शादी के बाद भी। एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो आपको नहीं आता आप अपने पर्सन को सिखाओ, जो पर्सन को नहीं आता वो आपका पर्सन आपको सिखाए, ये रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शंस नहीं होते, इस तरीके के कनेक्शंस नहीं होते। यहाँ पे होल्डिंग बैक एनर्जी, ये पर्सन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है आपको, ठीक है, कंट्रोल करके बैठा हुआ है। यहाँ पे एक होल्ड बैक एनर्जी नज़र आ रही है, चीज़ों को होल्ड किया हुआ हो, कंट्रोल किया हुआ हो, चीज़ें होल्ड बैक पे हैं, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स एंड टूवर्ड्स यू राइट नाउ ये इंसान आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, बहुत स्ट्रांगली आप इस इंसान के माइंड में सोचों पे सवार है, होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है या बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है आपके इनिशिएट लेने का, ठीक है। करंटली इसकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, इस इंसान को आप जानते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ कोल्ड हुआ है, कोल्ड है, ब्लंट, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन कोल्डिंग एनर्जी पे है, मतलब कि कोल्ड हुई हुई कम्युनिकेशन नहीं है, ना होने के बराबर है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आप लोग के बीच नहीं हो पा रही, ठीक है। their current feelings towards you right now. क्रॉस रोड पर है करंटली राइट नाउ, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड है, ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। फीलिंग्स हैं लेकिन उनको ध्यान नहीं दे रहा बहुत ज़्यादा। इस इंसान का ईगो आ रहा है या बहुत ज़्यादा स्टबन बना हुआ है, ठीक है। इनिशिएट लेने में इसको थोड़ा सा एक हेजिटेशन फील हो रही है, कुछ ना कुछ तो है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, करंटली इंसान क्या फील कर रहा है। द शेडो साइड, इस इंसान की कोई शेडो साइड हो सकती है, बहुत एक शेडो, डार्कनेस में रहना, कोल्ड रहना, कंफ्यूज रहना, ठीक है। ये वाली एनर्जी में कुछ कार्मिक इश्यूज़ हैं, इस इंसान को कुछ यहाँ पर कर्मा रहा है, ठीक है। कुछ कर्मा यहाँ पर पास में बहुत ज़्यादा कर्मा रहा है, कार्मिक इश्यूज़ रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। वेटिंग एनर्जी, मैंने कहा ना यहाँ पर शेडो साइट है, फियर फील कर रहा है, यहाँ पे फियर है आपको खो देने का, ठीक है। यहाँ पे फियर है लेकिन एक हेजिटेशन भी है, वेटिंग एनर्जी है। इस इंसान की करंट फीलिंग्स कह रही हैं वेट एंड वॉच, ठीक है, ऑब्जर्व। इस इंसान को आप जानते हैं लेकिन कम्युनिकेशन आप लोग के बीच बिल्कुल नहीं है अभी, ठीक है। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन चल रही है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, करंटली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है राइट नाउ। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है,
आपकी तरफ ही देख रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में शो कर रहा है, कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी वो दिखा रहा है आपको। मून, इल्यूजन, कन्फ्यूजन, क्लियर ना होना, डिसाइडेड ना होना, अच्छा भी फील नहीं हो रहा, डर भी हो रहा है कि आप जा सकते हैं, इमोशनली होल्ड बैक पे है, इमोशनली साइलेंट है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली ओपन अप नहीं है, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। ये पर्सन स्टेबल और ग्राउंडेड है, ठीक है। ये अगर ये आपसे बात करेगा तो बहुत स्टेबल माइंडसेट के साथ बात करना चाह रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट, ये पहले स्टेबल माइंडसेट से डिसाइड करना चाह रहा है। अगर ये अप्रोच करना चाहेगा तो पहले खुद डिसाइड करेगा, किसी स्टेबल थॉट प्रोसेस की तरफ आएगा तभी आपको अप्रोच करेगा। स्ट्रेस आउट है, डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर समझ नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छी कोई एडवाइस देने वाला इर्द गिर्द शायद नहीं है। इसको समझ नहीं आ रहा इसको करना क्या चाहिए, किस तरीके से बिहेव करे, क्या ना करे, ठीक है। इसका करंट फीलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली हैं और फेयरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा होपफुल इसको लग रहा है कि आपकी तरफ से यहाँ पर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा डिटैच देख रहा है, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज माइंडसेट देख रहा है, ठीक है, राइट नाउ। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस है, ये जो कनेक्शन में हुआ है उस चीज़ का स्ट्रेस है और ये चीज़ें होल्ड करके बैठा हुआ ये पर्सन। एक्सेप्टेंस इस इंसान की तरफ से नहीं रही है, इस इंसान को पता है इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस या एक रिजेक्शन सी रही है, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। ट्रू फीलिंग्स क्या है, इसका इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन में। असल में ये जो रीडिंग है, हु इज़ ऑब्सेसिव विद यू, ठीक है, हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये कौन ऑब्सेस कर रहा है, आपका पर्सन ऑब्सेस्ड कर रहा है, लेकिन इस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है इस वक्त आप डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, या अब आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, आप नहीं जानते कि वहाँ क्या चल रहा है उस साइड पे। यहाँ पर ये इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहा है आपको लेकर, ठीक है, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन एक्शंस नहीं है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन को चाहता है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन उसको देखें, एक्शन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। क्रॉस रोड पे है ये कनेक्शन, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है आप लोग का, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है यहाँ पर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर थॉट माइंड, ठीक है। मिस कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। आपको एक सोल फैमिली, एक सोल पर्सन की तरह देखता है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है करंटली, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसा हो सकता है और भी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, फैमिली के बारे में है, चीज़ों के बारे में, ठीक है। इमोशनली ये इंसान आपको डिस्कनेक्ट देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्टक देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्कनेक्टेड या डिसअपॉइंटेड देख रहा है राइट नाउ। इस इंसान को लग रहा है आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट हुए हुए हैं, आपने अपना हार्ट चक्र क्लोज ऑफ कर लिया है, आप एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी पे हैं, इस इंसान को ये फील हो रहा है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है वो जो आप फ्रेंडशिप मूड में आ जाते थे, कांटेक्ट कर लिया करते थे, चीज़ों को ठीक कर लिया करते थे, अब आपका माइंडसेट चेंज हो गया, अब आपका बिहेवियर चेंज हो गया, टावर मोमेंट है। इस इंसान को ये चीज़ लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, प्रैक्टिकली डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इमोशंस हैं लेकिन आपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, आप लॉजिकल ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि प्रैक्टिकली। आपकी एनर्जी ये इंसान आपको कैसे देख रहा है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ देख रहा है, इमोशनल लॉस देख रहा है आपके अंदर, डिसअपॉइंटमेंट देख रहा है, ठीक है। जो इमोशंस थे, एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है आपको, यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपको, जैसे कि आप जो डिज़र्व करते थे इस इंसान से आपको वो मिला नहीं, आप सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, एक हैप्पीनेस नहीं है आपके अंदर, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है। आप नहीं ओपन अप होना चाहते, आप नहीं बहुत ज़्यादा इस इन्वॉल्व होना चाहते, ठीक है। आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के माइंडसेट में नहीं हैं, आप ओपन अप होने के माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। आप होपफुल नहीं है इस इंसान के साथ, आप होपफुल नहीं है, इस इंसान के एक्शंस बिहेवियर आपको ही नहीं दिखा रहे। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाना है। इस इंसान का बिहेवियर या इस इंसान का एक्ट आपको ये नहीं बताता आप इसकी लाइफ में
आप वैल्यूएबल हैं, ठीक है। आपने भी अपना हार्ट चक्रा क्लोज ऑफ कर लिया या ब्लाइंड फोल्डेड हो गए जैसे इस इंसान ने करके रखा हुआ है। आप अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग, मैरिज, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द के लोग, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पर चीज़ है, कोई ना कोई चीज़। देखें मैं आपको बताऊँ अभी भी, वेट, वन मोर कार्ड। हार्ट ब्रोकन, हर्ट, पेन है यहाँ पर पुराना, आप कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, ठीक है। आपको कम्प्लीटली यहाँ पर आप उस इंसान से अच्छा फील नहीं करते, आप हर्ट हैं, डिस्टर्ब हैं, आप इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा हर्ट, पेनफुल एनर्जी के साथ बाहर निकल रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक होपलेस होकर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपने लिए एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप के लिए क्लैरिटी चाहते हैं, आपको इस इंसान के साथ इस तरीके के इनडिसाइसिव फेज़ में नहीं रहना या इनडिसाइसिव एनर्जी में नहीं रहना या इस डिस्कनेक्ट वाले माइंडसेट में नहीं रहना चाहते। आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं उस मेंटल स्ट्रेस और ब्लॉकेजेस से। ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है, आप हर्ट हैं, आप पेनफुल में हैं, ठीक है, पेनफुल एनर्जी में हैं, आप खुद को कैद और ब्लॉकेजेस में फील करते हैं। आप मतलब कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इंसान को ऐसा लगता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। अभी चीज़ रियलाइज़ हो रही है इस पर्सन को कि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। आप बहुत एक चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी रहे हैं, आप बहुत एक इनोसेंट काइंड पर्सनैलिटी रहे, लेकिन इंसान ने आपको बहुत सीरियस कर दिया। बहुत कुछ ऐसा आपने फेस किया जो बनता नहीं था, ठीक है, जो प्रॉपरली बनता ही नहीं था। इस तरीके का आपको लगता है इंसान होते ही नहीं है, इस तरीके का बिहेवियर किसी के साथ बहुत अच्छा नहीं होता करना, ठीक है। आपने बहुत कुछ टफ टाइम फेस कराया है, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन आपने बहुत ग्रेसफुली सिचुएशन को काइंडनेस के साथ टैकल किया। आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी हो सकती है वो बहुत एक मदरली लाइक रही हो, बहुत आपकी नर्चरिंग जो एनर्जी है वो बहुत प्यारी एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि बहुत सॉफ्ट, काइंड, जेंटल, एक नर्चरिंग एनर्जी आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान के साथ आपका बहुत रफ एंड टफ कार्मिक सिचुएशन रहा है। आप मैरिज और कंप्लीट यहाँ पर फील करने आए थे, आप यहाँ पर खुशियाँ देखने आए थे। जितना आपने स्ट्रेस, प्रॉब्लमिस्टिक एनर्जी देखी, जितना टाइम आपने दिया, आपको सब वेस्ट लगता है, आपको ऐसा लगता है आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आपने रॉन्ग पर्सन चूज़ करा, आपका ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है इस इंसान पे से, ठीक है। आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो आपकी लाइफ में ये इंसान एक बहुत द स्पेशल पर्सन बनकर आया था, वो सब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप उस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं, आप वो टैग इस इंसान से, जैसे कि होता है ना, वो बैज ले रहे हैं, वो टैग ले रहे हैं वापस जो आपने अपने माइंड में दिए हुए थे। डेफिनेटली आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, आप इमोशनली डिटैच हैं, आप जो ड्रीम लेकर आए थे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जो आपने 8 ऑफ कप्स खड़े किए थे, आप उससे निकल रहे हैं, अपने आप को उससे निकाल रहे हैं। अब इस इंसान को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो कुछ भी, आप इसकी अब परवाह नहीं कर रहे। ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, आपको अब इसकी परवाह नहीं हो रही। आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है। आपने अपनी वैल्यू और वर्थ समझी है इस कनेक्शन में आके। मैंने कहा ना, बहुत रफ एंड टफ कार्मिक सिचुएशन है, बहुत स्लो आपने अपने आप को, अपनी वैल्यू और अपनी वैल्यू समझी। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। आपको सही नज़र आ रहा है, गलत नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इस इंसान की एनर्जी को ज़्यादा वो नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में एक बैलेंस कनेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बैलेंस रिलेशनशिप। आपके लव लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। आपकी लाइफ में आप वो पर्सन आएंगे जो आपको इमोशनली और रोमांटिकली या जिस भी तरीके का आपको बैलेंस नहीं मिला, ठीक है, जो मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला, वो सब कुछ मिलेगा। ये मैरिज है, ये कमिटमेंट है, ये कनेक्शन है। आपको जो अपने पर्सन की तरफ से वो प्यार नहीं मिला, वो प्यार मिलेगा। डिफेंसिव हुए में राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा, और एक नॉनसेंस बेयर नहीं कर रहे। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, टावर मोमेंट है, डिवाइन इंटरवेंशन है। आपकी लाइफ आप सक्सेस की तरफ जा रही है। आपको नहीं पता भी क्या हो रहा है, लेकिन आपकी लाइफ एक स्टकनेस से निकलकर ये कुछ टाइम का पॉज हो सकता है। ये इमोशनल डिटैचमेंट का जो सिलसिला चल रहा है, ये पॉज हो सकता है। उसके बाद आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल आप एक अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा कनेक्शन, मैं ये नहीं कह रही कि किसी इंसान के साथ आपका कनेक्शन अच्छा होगा, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में वो आएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। ये बहुत पुराना 9 ईयर कनेक्शन हो सकता है, 9 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, 8 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ कनेक्शन या विश फुलफिलमेंट टाइम आ रहा है, ठीक है। आप ब्रोकन एनर्जी से हील हो रहे हैं। जो चीज़ आपको डिज़र्व नहीं, जो कनेक्शन, जो चीज़ें, जो कन्फ्यूजन, जो इंसान कंफ्यूज रहे आपको लेकर, आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली देखें, आपने डिसाइड कर लिया है आपको आगे बढ़ना है। इस कन्फ्यूजन को आपको पीछे छोड़ना है और आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हीलिंग, आपके यहाँ पर हीलिंग हो रही है, ठीक है।
विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ कनेक्शन है आपकी यहाँ पर। विश रही है 10 ऑफ कप्स, आप एक अच्छी फैमिली कमिटमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, एक अच्छे पर्सन की तरफ, द लवर, सोलमेट, सोल काइंड ऑफ कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी आपने स्ट्रगल फेस करी वो बस यही थी कि आप अपने लिए स्टैंड लें, आप अपने लिए डिसाइड करें। जो लोग आपको लेकर कन्फ्यूज़ हैं, जो आपको लेकर क्लियर नहीं है, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, आपको उन लोगों से अपने लिए फ़ाइट करनी है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, ठीक है। कोई आपको खुश करेगा इस चीज़ का वेट मत करें, कोई आपकी फ़िक्र करेगा इस चीज़ का वेट मत करें, ठीक है। डिवाइन ने आपको ये चीज़ सिखानी थी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बनाया है, ठीक है। ये डिवाइन ने आपको ये चीज़ सिखाई है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं लोगों के, लोग आपके रिस्पॉन्सिबल नहीं, आपको देने वाला बनाया है, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, एक फ़िज़िकल हेल्प, जिस भी तरीके से आप किसी की हेल्प कर सकें। आप एक देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए। ये बहुत लेट समझा आपने हमेशा एक्सपेक्ट करा ये इंसान आपको देगा, इंसान ये तो सोच रहा है ऑब्सेस्ड होकर आपको लेकर, लेकिन ये एक्ट नहीं कर रहा जैसा इसको करना चाहिए। आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको टाइम टू टाइम रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन ये उस तरीके से आपको लेकर इनिशिएट नहीं ले रहा। इतने में यहाँ पर आपकी डिटैचमेंट ज़्यादा स्ट्रांगली, जल्दी और फास्ट मूवमेंट के साथ हो रही है। आप इससे ज़्यादा जल्दी दूर हो रहे हैं जितना ही आपके करीब आ रहा है। वो इसका करीब आने का प्रोसेस स्लो है, आपका दूर जाने का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट चल रहा है, ठीक है। आपकी डिटैचमेंट प्रोसेस बहुत जल्दी हो रही है, मतलब कि जो कन्फ्यूजन में ये कनेक्शन स्टक था, आप उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग थॉट्स क्या है इस इंसान के आपको लेकर, ये इंसान क्या सोच रहा है, स्ट्रॉन्ग थॉट्स क्या है। हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, तो आपको पता चल गया कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट में, इमोशनल विड्रॉवल फील कर रहा है, इसको फील हो रहा है इमोशनली कुछ यहाँ पर अब वो सपोर्ट नहीं मिल रही। एनर्जेटिकली ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है कि आप एक डिस्कनेक्ट या डिटैचमेंट एनर्जी पे हैं। इसका स्ट्रांगली इंसान इस कनेक्शन में राइट नाउ क्या फील कर रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स, अच्छा यहाँ पे यूनिवर्स आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पर बैकग्राउंड में यूनिवर्स यहाँ पे आपके पर्सन को डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक एज अ फुलफिलमेंट विश देख रहे हैं। आपके पर्सन को यूनिवर्स आपके पर्सन को बता रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन का क्राउन चक्रा हील हो रहा है, इंट्यूशन आपके पर्सन की इस कनेक्शन की तरफ अलाइन कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। रियलाइज़ करवा रहे हैं इंट्यूटिवली इस इंसान को सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं या इसको क्लैरिटी मिल रही है अब आप किस माइंडसेट में हैं, ठीक है। थ्रोट चक्रा इस इंसान का ब्लॉक हो सकता है, जो सोच रहा है, जो समझ रहा है राइट नाउ वो बोल नहीं पा रहा, ठीक है। पावर, इस कनेक्शन को ये इंसान जब बोलेगा, ये कनेक्शन जब पावर और बैलेंस में आएगा, ठीक है। पेशेंस यहाँ पर ये यूनिवर्स की वजह से यहाँ पे पेशेंस, आपकी रियलाइजेशन ज़रूरी है, ठीक है। डार्कनेस से बाहर आ रहा है, डार्क थॉट प्रोसेस से बाहर आ रहा है या मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहा है। ये इंसान होप यहाँ पे इस इंसान ने इस कनेक्शन को कम्प्लीटली छोड़ा नहीं है, इसका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, हील हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलिटी, इस इंसान को लग रहा है कि आप ही हैं जिसको वो फुलफिलमेंट दे सकते हैं, आप ही हैं जिसके साथ वो एक हीलिंग और मेंटल पीस और सुकून फील कर सकता है, ठीक है। डेस्टिनी, भाई ये डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। डेस्टिनी आप लोगों को यहाँ पर इस इंसान को आपकी तरफ अलाइन कर रही है, आपकी तरफ एक रास्ते खोल रही है। रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पे रिकन्साइलेशन माइट भी पॉसिबल, आप लोग के बीच एक पार्टनरशिप और रिकन्साइलेशन हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग का यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। पैशन इग्नाइट वापस हो सकता है आप लोग के बीच, ठीक है। अगर ये कनेक्शन डिसकनेक्ट और नो कॉन्टैक्ट में, वेटिंग गेम चल रहा है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे 1 2 3 एनर्जी आई है। 1 2 वेटिंग गेम एंड यहाँ पे पार्टनरशिप। अभी इस वक्त हार्ट चक्र आप लोग के हील हो रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर। यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, जब तक ये कम्प्लीटली ओपन नहीं हो जाते, पैशन इग्नाइट नहीं हो जाता, ये पार्टनरशिप और अलाइनमेंट जब आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।